मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की अध्यक्षता में शनिवार को डीआरडीए सम्मेलन कक्ष मंडी में लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिला में विभिन्न गतिविधियों के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने समस्त नोडल अधिकारियों से लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की 100% अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों में गत चुनावों में 60% से कम मतदान हुआ है वहां पर बूथ लेवल आइकन बनाए जाएं और अधिक से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों से जुड़े इंतजामों, ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा, वेबकास्टिंग, सी विजिल ऐप की शिकायतों के निपटारे, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना तय बनाने, स्वीप गतिविधियों एवं अन्य चुनावी प्रबंधों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा करवाई जा रही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाएं महत्वपूर्ण हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने मंडी स्थित राजकीय वल्लभ महाविद्यालय तथा सुंदरनगर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित किए गए मतगणना केंद्रों व स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। ईवीएम से रिलेटेड ईवीएम्स मूवमेंट इज वेरी सेंसिटिव। इसमें कोई भी ईवीएम जो है वो बिना सिक्योरिटी के और बिना रूट के कहीं पे ना मिले। वो सिर्फ जो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उन्हीं पे ईवीएम्स जाएंगी और विद सिक्योरिटी ही जाएंगी हमेशा। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और फिर वो बाज़ार में लेके घूम रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या कहीं पे रुक के चाय पी रहे हैं। दिस थिंग शुड नॉट हैपन। दिस आर हाईली ऑब्जेक्शनेबल और इसमें इमीडिएट एक्शन है कमीशन की तरफ से अगर कोई भी ईवीएम अपने रूट से डाइवर्ट होती है। ट्रेनिंग ईवीएम्स ऑफ कोर्स वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि वो सब अलग वेन्यूज अलग कॉम्प्लेक्स में ही रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। जो पोलिंग पर्सनल और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से उनको एक तो डूज एंड डोंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए बने हुए हैं वो आपको पता ही होगा, जिसमें कि ईवीएम से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स के ऊपर मेन एम्फेसिस है। तो उनको बहुत अच्छे से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि अगर आप वो कहीं भी थोड़ा भी डिविएट करे तो इट इज़ ऑटोमेटिक एक्शन बाय द कमीशन। पिछली बार रामपुर में वो सस्पेंड ही हो गए थे वो लोग जो थोड़ा समय के लिए प्राइवेट व्हीकल में गए थे। तो वो बहुत ही ड्रिल डाउन करने की आवश्यकता है उसको रिपीटेडली कि ईवीएम का बहुत ध्यान रखना है। और ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग में पर्सनली इंटरेस्ट लें सभी और कोर्स सेल्फ ऑल्सो। सो ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेनिंग में ऐसा मत समझें कि हम कम भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग तो किसी दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जाने वाले हैं, हमारे को तो कोई और ही आएगा। लेकिन अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो ओवरऑल लेवल ऑफ कैपेसिटी बहुत ही डाउन जाएगा। तो इसलिए सभी सोचे कि ये जो एम्प्लॉयज़ हम ट्रेन कर रहे हैं वो हमारे ही काम आने वाले हैं। तो ट्रेनिंग में बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता है, वो रूटीन टाइप ना रहे। और ट्रेनिंग में ऐसा ना हो कि अंदर लेक्चर चल रहा है और बाहर अटेंडेंस लग रही है। ये भी टोटली ये देखा जाता है ऐसा कि ट्रेनिंग में लेक्चर चलता रहता है, बाहर अटेंडेंस चलती रहती है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो कोई सीरियसनेस उसमें फिर नहीं रहता थी ट्रेनिंग में। और इस बार तो उनके वोट भी डलने हैं सेकेंड ट्रेनिंग में, तो वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही, इसलिए वो आफ्टरनून में रखता है कि सेशंस खत्म होने के बाद ही उसके वोट कास्ट करेंगे। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग के समय। वो तभी होगा जब आप पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे ट्रेनिंग के। और बैचेस में ऑफकोर्स ट्रेनिंग करना है, 2 दिन है, 2-3 दिन का विंडो है, तो उसमें बैचेस में ट्रेनिंग कराएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से मैसेज जाएगा। रादर कि एक ही जगह पे 500 लोग बैठे और कोई कुछ सुन नहीं रहा, आपस में गपशप सब मार रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग अगर अच्छी हो जाएगी हमारी तो हमारे इलेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। हमारे को सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कोई मिस्टेक ना हो हमारे, अदरवाइज़ तो वी आर गुड। अदरवाइज हमारा स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग का अगर अच्छी ना हो तो फिर वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो उस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।